हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 7th की जो हनी कॉम की बुक है उससे चैप्टर 5 क्वालिटी स्टार्ट करते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या हम एक जूता बनाने वाले को आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, हाँ, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट, कि अगर उसके अंदर वे सारे स्किल्स और प्राइड हो जो कि एक आर्टिस्ट के अंदर हो सकते हैं, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उतना ही रिस्पेक्ट हो अपने काम के लिए। मिस्टर गैसलर, आ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। यहाँ पे इस चैप्टर में हम मिस्टर गैसलर के बारे में पढ़ेंगे जो एक जर्मन शू मेकर है बट रह रहे हैं लंदन में और एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो शू मेकिंग की आर्ट है ना उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड देम आर्टिस्ट। Read this story to see how he devotes his life to his art। कि इस स्टोरी को रीड करके हम जानेंगे कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस आर्ट को, आर्ट मतलब इस शू मेकर की आर्ट को पूरा डिवोट कर दिया उन्होंने अपनी लाइफ को। सो इसलिए इस चैप्टर का नाम है क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता। ठीक है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। यहाँ पे हमें नरेटर जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं उनके माध्यम से पता चलेगा कि मिस्टर गैसलर कौन है और वो क्यों उनको एक आर्टिस्ट कह रहे हैं, क्यों उस चैप्टर का नाम क्वालिटी पड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नरेटर कह रहे हैं कि मैं उन्हें उन दिनों से जानता हूं जब मेरे पिताजी उनसे अपने बूट बनवाते थे, अपने शूज बनवाते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और मिस्टर गैसलर अपने बड़े भाई के साथ उस दुकान में रहते थे, which was in a small by street in a fashionable part of London। लंदन के फैशनेबल पार्ट जहां पे फैशन की चीजें बिकती थी, ऐसी छोटी सी स्ट्रीट में रहते थे। द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शंस, जो शॉप थी वो थोड़ी सी अलग थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट, उसके ऊपर कोई कुछ साइन नहीं था, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं थी, सिर्फ उन पर लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स। क्या लिखा हुआ था? गैसलर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो a few pairs of boots, और सिर्फ विंडो पे कुछ पेयर्स ऑफ बूट ही थे। he made only when was ordered, और वो तभी बनाते थे जब उनका ऑर्डर आता था। what he made never failed to fit, और जो वो जूते बनाते थे वो कभी भी खराब नहीं होते थे, आपको हमेशा फिट आएंगे, ऐसे जूते बनाते थे। To make boots, such boots as he made, seems to me then and still seems to me mysterious and wonderful। कि जो वो जूते तब बनाते थे और वो जो जूते वो आज भी बनाते हैं, मुझे तब भी हैरानी होती थी और आज भी मुझे रहस्य और वंडरफुल लगता है। I remember well my shy remark one day, मुझे याद है जब मैंने एक बार उन्हें शर्माते हुए कहा था, while stretching out to him my youthful foot, कि मैंने उन्हें अपना पैर आगे करके बोला, isn't it awful hard to do Mr. Gessler? क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं है मिस्टर गैसलर? एंड हिज आंसर, कि वो जो नरेटर है जब छोटा था उसको अपने जूते बनवाने थे, वो मिस्टर गैसलर को अपना पैर आगे करके कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है कि मेरे नाप का जूता बनाना बिल्कुल फिट वाला। तब मिस्टर गैसलर आंसर करते हैं एक स्माइल के साथ, इट इज एन आर्ट। वो जर्मन थे तो उनकी थोड़ी सी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अलग है, बोलने का तरीका अलग है, एक्सेंट अलग है, तो इसका मतलब है इट इज एन आर्ट, ये तो एक कला है। It was not possible to go to him very often, his boot lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitch into them। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि जो उनके जूते हैं किसी भी तरीके से खराब हो जाए, वो बहुत लंबे चलते थे, lasted terribly, बहुत लंबे चलते थे, और some essence of boot stitches into them, शायद कोई इनके अंदर जादू, एसेंस वो पिरोते थे कि वो कभी भी खराब नहीं होते थे। One went in not as into most so, but restfully as one enter a church and sitting on the single wooden chair waited। जब मैं अंदर गया वहां पे इतनी सारी शॉप्स थी, ठीक है, बट जब मैं उनकी दुकान में गया तो ऐसा लगा जैसे मैं एक चर्च में चला गया हूं, और फिर मैं एक वुडन चेयर पे बैठ गया और इंतजार करता रहा। A guttural sound, एक हार्श
साउंड आती है द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो, की किसी के चलने की, कि मिस्टर गैसलर ऊपर से उतर के आ रहे हैं सीढ़ियों से, वो आवाज आ रही है. ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, अ लिटिल बैंड इन लेदर एप्रन विद स्लीव्स टर्न्ड ब्लैक, back blinking as if awakened from one dream of boots, awakened from one dream of wood. कि अब मिस्टर गैसलर कैसे दिखाई दे रहे हैं कि देखो लेदर की उन्होंने एक अपने ऊपर एप्रन पहना हुआ है, उनके बूट ऐसे हैं, ऐसे चल के आ रहे थे, आवाज कर रहे थे, और स्लीव्स उन्होंने चढ़ा रखी है, और बूढ़े से थोड़े झुके हुए आदमी है, ठीक है, और उनके हाथ में भी एक लेदर है. तो ऐसे उनको डिस्क्राइब किया गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी जो ड्रीम्स ऑफ बूट है उसमें से निकल के आ रहे हैं, मतलब वो सपना ले रहे थे बूट्स बनाने का. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैं उनको बोलता हूँ आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर एक बूट बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of this his trade. अब जैसे ही वो कहते हैं कि मुझे रशियन लेदर बूट बनवाना है, वो बिना कुछ बोले ऊपर चले जाते हैं और अपने साथ एक जो कपड़ा है, जो लेदर है, वो लेके आते हैं जिससे उनका पेयर बनेगा शूज का. और तब तक जो नरेटर है बैठे रहते हैं चेयर पे, और उनको वैसी वाली जो जूते के चमड़े की जो स्मेल होती है वो आ रही होती है. सून ही वुड कम बैक, जल्द ही वो आ जाते हैं, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. और जब मिस्टर गैसलर आते हैं तो उनके हाथ में देखो एक पीस ऑफ लेदर होता है. What a beautiful piece, कितना सुंदर पीस है. When I too had admired, मैं भी उसको प्रशंसा करता हूँ उस बात की. He would speak again, वो दोबारा कहते हैं When do you want them, आपको ये कब चाहिए. And I would answer, और मैं आंसर करता हूँ Oh, as soon as you conveniently can, जब भी आपको सही लगे आप मुझे दे दीजिएगा. And he would say, और तब वो कहते हैं Tomorrow fortnight, कि 2 हफ्ते बाद. और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और वो कहते कि अगर मेरा भाई होता आई विल आस्क माई ब्रदर, कि मैं अपने भाई से पूछ के बताता. देन आई वुड मर्मर, तब मैं थोड़ा सा फुसफुसाया थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग उसको विश किया. गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और वो सिर्फ अपने उस लेदर, जो हाथ में लेदर है उसी को ही देख रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है. एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं डोर से बाहर जाता हूँ, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट, और जैसे ही मैं मुड़ गया और वो आवाज आती है टिप टैप की, जैसे अब वो ऊपर स्टेयर्स पे जा रहे हैं, ठीक है, अपने वापस से अपने जो ड्रीम है बूट्स का उसके अंदर वापस जा रहे हैं. तो देखो कि कितनी उनके अंदर अपने काम को पूरी करने की निष्ठा है, कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन आया है क्या है, बस उन्होंने देखा कि अच्छा इन्होंने ऑर्डर दिया है, उनको अपना काम बेस्ट करना है. तो यहाँ से हमें भी सीख मिलती है कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ में है तो हम अपना जो पढ़ाई का काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ करें. अगर हम टीचर प्रोफेशन में है तो हम अपना टीचिंग का जो काम है वो पूरी ईमानदारी से करें. तो इस कहानी से सबसे पहले शिक्षा तो यही मिलती है, यही मॉरल है इस स्टोरी का, कि प्लीज आप जिस भी काम में हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें, उसे पूरे मन से करें. ओके. I cannot forget that day on which I had occasionally to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boot creaked, you know. अब वो उस दिन को भूल ही नहीं पा रहे नरेटर, कि जिस दिन उन्होंने बोला था कि मिस्टर गैसलर, जो आपने पिछली बार मुझे जूता दिया था ना, उसमें से क्रीक की आवाज आ रही थी, मतलब वो मुझे चुभ रहा था. He looked at me, उन्होंने मेरी तरफ देखा, for a time without replying, बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा, as he expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, I would shouldn't, मतलब it shouldn't have creaked. उन्होंने कहा कि मतलब अब जैसे उनको बोला कि सर आपने जो पिछली बार जूते बनाए थे वो ठीक से नहीं थे, वो मुझे क्रीक कर रहे थे, मुझे चुभ रहे थे. तो एकदम से वो उनको तरफ देखते हैं, बिना कुछ बोले देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं देख लूंगा. It did, I am afraid. हाँ ये कर रहे थे, मैं डरता हुआ थोड़ा सा बोला हाँ वो कर रहे थे. यू गोट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, कि आपने उनको गीला कर दिया होगा. आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता. एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज, उन्होंने नीचे देखा. एज इट इफ hurting for memory of these boot and I felt sorry I had mentioned this grave thing. ठीक है, तब वो क्या कह रहे हैं कि
मतलब उसको फील हो रहा है कि अच्छा कि कुछ गड़बड़ हो गई, तब वो कह रहे हैं कि ठीक है आप उनको मेरे पास देना, मैं देखूंगा। अब वो कह रहे हैं दोज बूट्स ही कंटिन्यू स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, कि कुछ जो शूज होते हैं वो स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं, अजीब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, कि अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया, या मिस्टर गैसलर कह रहे हैं उन शूज के बारे में कि अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया तो मैं आपका जो बिल है वो नहीं लूंगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. अब नरेटर को याद आता है कि मैंने जो जूते थे ना वो यहाँ से नहीं खरीदे हैं, मैंने तो जल्दी जल्दी में किसी बड़े दुकान से वो जूते खरीद लिए थे। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Does are notes my boots?" कि ये जो मेरे ये जो बूट्स हैं ये मेरे नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि भाई मैं कभी भी किसी को बिना लेदर दिखाए तो कभी किसी को के जूते नहीं बनाता है ना, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरे जूते नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ द एंगर, वो ऐसे गुस्से में नहीं बोल रहे थे, ना थोड़ा उनको दुख था, ना ही वो यूं कह रहे थे कि ठीक है ये आपके कहीं और से लिए हैं, मतलब कोई ऐसी नहीं था, वो सिर्फ उन्होंने आराम से किया कि ये मेरे जूते नहीं है। बट देयर वॉज इन द समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। ही पुट हिज हैंड down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. और उन्होंने क्या किया, एकदम से वहीं पे हाथ रख दिया जहां पे मेरी जो उंगली थी, पैर की जो उंगली थी उस बूट में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, जहां मुझे वो जो जूता है वो काट रहा था उंगली में, वहीं पे उन्होंने उसको पकड़ लिया। इट्स हर्ट्स यू देयर, ये यहाँ आपको दुख दे रही है। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो जूते बनाती है या बेचती है उन्हें उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन इफ something had given way with him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade. अब वो पहली बार था जब नरेटर ने सुना है उनके मुंह से कि क्या जो कंडीशन और जो स्ट्रगल वो जो व्यापारी करते हैं उस सब के बारे में, क्योंकि अब यहाँ उनको पता चल गया कि ये जूते मेरे नहीं है, इन्होंने जिस दुकान से ये जूते खरीदे हैं वो लोग वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, उनको जो कस्टमर है उसको कंफर्ट हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. कि ये सब वो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपना काम चलाते हैं, उनको किसी के मतलब कस्टमर के जो वेल विश है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। They take it away from us who, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट बाय वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, इट कम्स टू द प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस। अब यही बता रहे हैं कि ये बार बार एडवर्टीजमेंट करते हैं जो, और जो दुकान वाले हैं सिर्फ वो अपने काम को बढ़ा रहे हैं, उनको जो सेटिस्फेक्शन होती है या जो काम से प्यार है वो कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं सिर्फ हर साल हमसे जो हमारे प्यारे कस्टमर है उनको छीन लेते हैं। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. अब जो नरेटर है उनके फेस की तरफ देख रहा है कि अच्छा कि भाई कितने परेशान हैं ये, अभी कितने परेशान हैं, और उनके चेहरे पे वो स्ट्रगल दिख रहा है। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर देयर सीन सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और अब वो उनकी जो दाढ़ी थी उसमें बहुत सारे ग्रे हेयर भी देख रहे, मतलब वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। As best I could, मैं जितना अच्छा कर सकता था, I explained the circumstance of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. अब इतना कुछ सुन के जो नरेटर है जो इस स्टोरी को बता रहे हैं वो परेशान हो जाते हैं और वो बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे पेयर्स बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और जो इनके बनाए हुए जो जूते हैं उन्हें पता है ये बहुत लंबे चलते हैं। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मुझे फिर क्या हुआ 2 साल के बाद ही मैं उनसे मिल पाया, बीच में मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. और जब मैं उनके पास गया तब उनके एल्डर ब्रदर थे, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, वो लेके बैठे हुए थे। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, मैंने उनसे कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ही केम क्लोज, वो पास में आए, एंड peered at me. I am bravely well, मैं ठीक हूँ, he said slowly, but my elder brother is dead, पर जो मेरे बड़े भाई हैं वो गुजर गए हैं। And I saw that it was indeed himself, but how aged and well. अब
मुझे पता चला कि मिस्टर गैसलर ही हैं, पर ये क्या हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और मैंने इससे पहले कभी उनके मुंह से उनके भाई के बारे में इतना नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। यस ही आंसर्ड, उन्होंने आंसर दिया। ही वॉज अ गुड मैन, वो अच्छे आदमी थे। ही मेड अ गुड बूट, वो भी अच्छा जो बूट थे बनाते थे। बट हिज डैड, वो मर गए हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गोन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ द पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। ठीक है, मैं जानता हूं उनकी डेथ का। डू यू वॉन्ट एनी बूट, क्या आप बूट चाहते हैं? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, उन्होंने जो लेदर है अपने हाथ में रखा। आई वुड हैव अ ब्यूटीफुल पीस, मेरे पास क्या है, एक बहुत ब्यूटीफुल पीस है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर, मैंने बहुत सारे जो जूते हैं उनका फिर से ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, कि थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है उनको मिलने में, पर वो हमेशा बढ़िया होते हैं। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, और मुझे उनको पहनने का भी मौका नहीं मिल पाया, मैं जल्दी ही कहाँ चला गया, अब्रोड चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर, और एक साल बाद, बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, मैं लंदन दोबारा आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू माई वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, और मैं उस शॉप में गया जहां मेरा पुराना दोस्त था। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, कि मैंने यहाँ पे एक 60 साल के इंसान को छोड़ा था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं वापस आया तो वो 75 साल के हो गए थे। पिंच्ड एंड वोन हु जनरली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, अब वो एकदम से मुझे पहचान भी नहीं पाए। डू यू वॉन्ट एनी बूट, क्या तुम्हें कोई बूट चाहिए? ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी बना दूंगा। ओके, इट इज अ स्लैक टाइम, कि ये टाइम है, मैं बना दूंगा। आई आंसर्ड, मैंने कहा हाँ प्लीज प्लीज। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, कि मुझे हर प्रकार के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे कैम, कि एक इवनिंग मैं उनको बूट्स को लेने आता हूँ। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक एक करके मैं सारे जूतों को ट्राई करके देखता हूँ। इन शेप एंड फिट, और मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल ही फिट है, कि जैसे मेरा पैर का ही नाप लिया था और पैर का ही बिल्कुल ऐसे नाप का बना हुआ है। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, और वो सबसे अच्छे जूते थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और मैंने जल्दी से, मैं नीचे गया सीढ़ियों से, मैंने एक चेक भरा और मैंने उनको उनका हाथ में दे दिया। अ वीक लेटर, और एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, और मैं उसी स्ट्रीट से गुजर रहा था। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, और मैं उनको बताना चाहता था कि उन्होंने कितने सुंदर ब्यूटीफुल जूते बनाए हैं जो मुझे बिल्कुल फिट है। बट व्हेन आई केम टू वेयर द शॉप हैड बीन हिज नेम वाज गोन, पर जहां मैं गया उनकी शॉप में, वहां कुछ भी नहीं था, उनका कोई नाम नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वहां एक आदमी, एक जवान आदमी खड़ा था, एक इंग्लिश आदमी था। मिस्टर गैसलर इन, क्या मिस्टर गैसलर अंदर है? मैंने कहा नो सर, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। नो बट वी कैन अटेंड एनीथिंग विद प्लेजर, पर आपको जो चाहिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने इस दुकान को ले लिया है। यस यस आई सेड, मैंने कहा। बट मिस्टर गैसलर कहाँ है? ओह ही आंसर्ड, उन्होंने कहा डेड, वो मर गए हैं। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट्स फ्रॉम देम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, कि मैं तो पिछले बुधवार को ही उनसे जूते लेके गया हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा अरे पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, कि वो जो पुअर आदमी था, वो जो मिस्टर गैसलर है, वो भूखे मर गई, मतलब भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने भूख की वजह से उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर कोल्डी, डॉक्टर ने ऐसा ही बताया है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, तुमने देखा है कि वो कितना अच्छा काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, हमेशा अपनी शॉप को ओपन रखते थे। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, सिर्फ उनके अलावा उन जूतों को कोई टच भी नहीं कर सकता था। व्हेन ही गोट एन ऑर्डर, जब भी उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच अ टाइम, और वो क्या करते थे, पूरा टाइम लेकर उनको बनाते थे। पीपल वोंट वेट, कि लोगों को वेट ना करना पड़े। ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, कि वो बैठे रहते थे, बनाते रहते थे जूतों को। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, मैंने कहा, मैं यही कहूंगा कि उनके जैसा अच्छा बूट बनाने वाला पूरे लंदन में कोई आदमी नहीं है। बट लुक एट द कंपटीशन, पर देखो आज के व्यापार की कंपटीशन को देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी भी विज्ञापन नहीं छपवाए कि वो इतने अच्छे जूते बनाते हैं, कोई आओ खरीदो।
would have the best leather too, और उनके पास सबसे अच्छा लेदर होता था, and do it all himself, और वो सब कुछ अपने आप करते थे. Well there it is, what could you expect with this idea? अब आप बताओ इससे क्या ही हुआ? But starvation, पर भूखे मर गए. That may be a bit flowery as he saying it, but I know him myself. He was sitting over his boots day and night टू द वेरी लास्ट. यू सी आई यूज टू वॉच हिम, कि मैंने उनको कैसे देखा है कि वो बहुत लंबे टाइम तक जूते बनाते रहते थे, बैठे रहते थे. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, ना ही वो अपने आप को खाने का टाइम देते थे. नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उनके घर में एक छोटा पैसा भी नहीं था. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और जो भी वो कमाते थे थोड़ा बहुत वो सिर्फ रेंट में और लेदर खरीदने में चला जाता था. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, उन्होंने अपना गुजारा कैसे चलाया मैं नहीं जानता. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट एंड ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूड. अब उन्हें पता नहीं चल रहा कि बिना पैसे के उन्होंने इतना लंबा टाइम कैसे निकाला. वो हमेशा वो फायर जला के वहां बैठे रहते थे और काम करते रहते थे, और वो ऐसे इंसान थे जो एक अच्छा बूट बनाते थे. यस आई सेड, मैंने कहा हाँ. ही मेड गुड बूट्स, कि हाँ वो अच्छा जो जूता था वो बनाते थे. सो ये लिखी है जॉन ग्लासवर्थी ने. आई होप इस स्टोरी को पढ़ के आपको बहुत कुछ समझ में अभी आया होगा और कुछ सीख भी मिली होगी. ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.